है कि हमारी आत्मा दंडाती है कितने द्वारों से। आगे बढ़ते 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 हमने मतलब 18वें द्वार पूरा हो चुका है, जो स्थिति द्वार था 18वां द्वार, कि हमारी आत्मा एक शरीर में कितने समय तक रहती है, कौन से शरीर में कितने समय तक रहती है, यह 18वां द्वार स्थिति द्वार था, यानी हमारी भाषा में देखो तो आयुष्य द्वार था। अब 19वां द्वार, अभी सिर्फ 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 द्वार बचे हैं। यह द्वार है पर्याप्ति द्वार। पहले पर्याप्ति यानी क्या? पुद्गल के समूह से आत्मा में प्रकट होने वाली शक्ति को पर्याप्ति। जो पुद्गल का समूह है उससे मतलब उसके द्वारा आत्मा में जो प्रकट होने वाली शक्ति को पर्याप्ति कर, जिस शक्ति के द्वारा जीव आहार ग्रहण करके उसे रस में परिणमित करता है, रस को शरीर एवं इंद्रियों में रूपांतरित करता है। श्वासोश्वास, भाषा और मन योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके अनुक्रमे श्वासोश्वास, भाषा और मन रूपी बनाता है। जीव की इस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। जो वस्तु ग्रहण करके, पुद्गल पदार्थ ग्रहण करके उसको शक्ति के रूप में परिणमन कराना, और उसके द्वारा हमारे आत्मा में जो जो शक्ति पैदा होती है, जैसे आहार करने से मतलब शरीर, इंद्रिय जिसके द्वारा बनता है, श्वासोश्वास के जो पुद्गल के द्वारा हम श्वासोश्वास ले सकते हैं, भाषा के पुद्गल के द्वारा भाषा, और मन के पुद्गल के द्वारा मन, इस तरह से। तो पर्याप्ति कितनी होती है? मतलब पर्याप्ति 6 होती है। पहली है आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? जिस शक्ति से जीव आहार आदि ग्रहण करके रस में परिणमित करता है उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। जो शक्ति जीव ग्रहण करता है और उसको परिणमन करके मतलब, तो उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। शरीर पर्याप्ति, जिस शक्ति से जीव रस को, जो रस आहार ग्रहण किया उसमें से जो रस हुआ मतलब उसमें से रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा आदि सप्त धातु में परिणमित करता है। हमारा जो किया हुआ, ग्रहण किया हुआ आहार में से यह 7 धातुएं प्राप्त होती है और उसको परिणमित करता है, उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। इसके बाद में आता है इंद्रिय पर्याप्ति, जिस शक्ति से जीव शरीर रूपी परिणमित पुद्गलों को स्पर्शादि 5 इंद्रियों में परिणमित करता है, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। जो शक्ति से जीव जो शरीर रूपी परिणमित, जो शरीर बनाने के लिए जो पुद्गल ग्रहण किए मतलब उसको वापस इंद्रिय में परिणमित करता है, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। फिर इसके बाद आती है श्वासोश्वास पर्याप्ति, जिस शक्ति से जीव श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके श्वासोश्वास में परिणमित करता है और छोड़ता है, लेना और छोड़ना दोनों कार्य करता है, उसे श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। फिर भाषा पर्याप्ति, जिस शक्ति से जीव भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके भाषा यानी शब्द के रूप में परिणमित करके छोड़ता है, उसे भाषा पर्याप्ति कहते हैं। मन पर्याप्ति, जिस शक्ति से जीव मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके
मन रूपी परिणमित करता है और सोचकर छोड़ता है, उसे मन पर्याप्ति कहते हैं। परमात्मा का शासन ऐसी सूक्ष्म बात हमारे कई धर्म है, मतलब उसमें से कहीं पे भी आपको प्राप्त नहीं होगी। हमारी एक एक डिटेलिंग, मतलब परमात्मा के अनंत ज्ञान में जो डिटेलिंग है, मतलब दुनिया के कोई धर्म में मतलब इस प्रकार की डिटेलिंग नहीं है। पर्याप्त किसे कहते हैं, मतलब अभी मतलब जो जीव पर्याप्त और अपर्याप्त हमने कई बार सुना है, मतलब जीव विचार में भी कई बार सुना है कि पर्याप्त और अपर्याप्त। तो यहाँ हम समझते हैं कि पर्याप्त यानी क्या, मतलब जो जीव स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण कर ली उसे पर्याप्त कहते हैं। जैसे कि एक इंद्रिय जीव को स्वयोग्य 4 पर्याप्ति होती है, उसको यदि पूर्ण कर ले तो वह पूर्ण करने के पश्चात वह जीव पर्याप्त कहलाता है। अपर्याप्त जीव यानी क्या, मतलब स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने से पूर्व, अभी स्वयोग्य जो पर्याप्ति है उसको पूर्ण नहीं की है, मतलब और उसके पूर्व जीव अपर्याप्त कहलाता है। जैसे कि एक इंद्रिय को स्वयोग्य पर्याप्तियां 4 है, मतलब वो पूर्ण करने से पूर्व, अभी पहली पर्याप्ति चल रही है, दूसरी पर्याप्ति चल रही है, उस समय पे जीव अपर्याप्त कहलाता है। पर्याप्त जीवों के कितने भेद है, मतलब पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद समझेंगे। पर्याप्त जीव के कितने भेद है? 2 भेद है। पहला है करण पर्याप्त, दूसरा है लब्धि पर्याप्त। अभी अपर्याप्त जीव के कितने भेद है? वो भी वैसे ही है, करण अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। अभी ये चारों को हमको समझना है, क्योंकि बहुत ये मतलब ऐसे बहुत सूक्ष्म बात है, मतलब जिसको समझने से हमारे दिमाग में पर्याप्त और अपर्याप्त बराबर बैठ जाए। करण पर्याप्त किसे कहते हैं? जिस जीव ने स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण कर ली है वह करण पर्याप्त कहलाता है। खुद की जो जितनी भी पर्याप्ति हो, किसी को 4 रहती है, किसी को 5 रहती है, किसी को 6 रहती है, मतलब जो भी स्वयोग्य पर्याप्ति है वो पूर्ण कर ली है, मतलब तो वह जीव करण पर्याप्त कहलाता है। लब्धि पर्याप्त यानी क्या, मतलब जीव ने स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्ण कर ली है या भविष्य में स्वयोग्य पर्याप्तियां अवश्य में पूर्ण करेगा, यानी पूर्ण कर ली है या तो फिर अवश्य पूर्ण करेगा, अभी प्रोसेस चल रहा है, तो वह लब्धि पर्याप्त कहलाता है। करण अपर्याप्त जीव किसे कहते हैं? जिस जीव ने स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है और भविष्य में पूर्ण करेगा अथवा नहीं करेगा। स्वयोग्य पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं की है और आगे वह पूर्ण करे या नहीं करे, वह जीव करण अपर्याप्त कहलाता है। फिर लब्धि अपर्याप्त किसे कहते हैं? जिस जीव ने स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की है, खुद ने मतलब स्वयोग्य, अपने योग्य जितने भी 4 होते हैं तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, ये पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की है और पूर्ण करने से पूर्व मर जाता है, तो उसे लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। यानी अपनी पर्याप्ति जितनी है, मतलब वो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाता है और उसके पहले ही मर जाता है, तो उसे लब्धि अपर्याप्त जीव कहते हैं। अभी जो लब्धि पर्याप्त अपर्याप्त एवं करण पर्याप्त अपर्याप्त में किस तरह का संबंध होता है यह थोड़ा समझेंगे, क्योंकि यह विषय थोड़ा गहन है, मतलब हमको थोड़ा शांति से समझना होगा। लब्धि पर्याप्त जीव स्वपर्याय योग्य, जो अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण करने से पूर्व करण अपर्याप्त कहलाता है, क्योंकि अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करती, मतलब उसके पहले वह करण अपर्याप्त कहलाता है और पूर्ण करने के पश्चात करण पर्याप्त कहलाता है। अतः लब्धि पर्याप्त जीव ने करण पर्याप्ता करण अपर्याप्ता दोनों भेद घटित होते हैं, यानी लब्धि पर्याप्त जीव में मतलब ये दोनों भेद घटित होते हैं। लब्धि पर्याप्त
लब्धि अपर्याप्त और करण अपर्याप्त, ये दोनों भेद उनमें लब्धि पर्याप्त में घटित होते हैं। लब्धि पर्याप्त और करण पर्याप्त भेद एक ही जीव में एक समय में एक साथ घटित होते हैं, क्योंकि पर्याप्त या पूर्ण करने के बाद भी जीव अतीत की अपेक्षा से यानी पूर्व की अपेक्षा से लब्धि पर्याप्त कहलाता है, और पर्याप्त या पूर्ण करने के पश्चात करण पर्याप्त भी कहलाता है। तो इस तरह से ये लब्धि पर्याप्त और करण पर्याप्त एक ही जीव में मतलब घट सकते हैं। तीसरी बात, लब्धि अपर्याप्त करण अपर्याप्त ही होता है। लब्धि अपर्याप्त करण अपर्याप्त ही होता है, वह कभी भी करण पर्याप्त नहीं बन सकता। यानी जो लब्धि अपर्याप्त है क्योंकि वह पहले ही मर जाता है, इसके लिए वह कभी भी करण पर्याप्त नहीं बन सकता है। चौथा मतलब करण अपर्याप्त, यदि लब्धि पर्याप्त है तो करण पर्याप्त बनता है, और यदि लब्धि अपर्याप्त है तो करण अपर्याप्त ही रहता है। अर्थात स्व पर्याय योग्य पर्याप्तियों पूर्ण करे बिना ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। पांचवी, करण पर्याप्त जीव अवश्यमेव लब्धि पर्याप्त ही होता है। करण पर्याप्त अवश्यमेव लब्धि पर्याप्त होता है। तो इस तरह से हमने मतलब यह चारों प्रकार के भेद ऐसे मतलब एक दूसरे का पारस्परिक संबंध भी समझा है। मतलब अभी आगे बढ़ते हुए पर्याप्तियों का प्रारंभ किस समय होता है? 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है। 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है मतलब। और पर्याप्तियों को पूर्ण किस प्रकार होती है? तो बोलते हैं आहार पर्याप्ति सर्वप्रथम पूर्ण होती है, तत्पश्चात शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है, उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है। इस प्रकार से शेष इंद्रिय श्वासोश्वास भाषा और मन पर्याप्ति की समाप्ति क्रमश होती है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे होती है। अभी हमको मतलब यह समझना है कि पर्याप्ति की शुरुआत साथ में होती है, लेकिन पूर्ण में क्यों इस प्रकार से भेद है? मतलब क्योंकि शुरुआत जब एक काम सब साथ में करे तो मतलब पूर्ण भी साथ में होना चाहिए। तो यहाँ हमको मतलब बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि कोई शिल्पकार कोई स्तंभ का निर्माण करता है, खंभा बनाता है, तो उसको खंभा बनाने में बहुत कम काल लगता है। और वह यदि प्रतिमा का निर्माण करता है, कोई भी मूर्ति का निर्माण करता है, तो उसे अधिक काल लगता है, क्योंकि स्तंभ की अपेक्षा से प्रतिमा निर्माण में अधिक काल, बुद्धि और श्रम की आवश्यकता है। इसी प्रकार आहार पर्याप्ति से शरीर पर्याप्ति सूक्ष्म है। 6 पर्याप्ति उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर है, अतः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पर्याप्ति की पूर्णता में अधिक काल लगता है। अतः पर्याप्तियों के निर्माण के प्रारंभ से एक साथ होने पर भी वह परिपूर्ण अलग अलग होती है। पर्याप्तियों की पूर्णता में कितना काल लगता है? आहार पर्याप्ति की पूर्णता एक समय लगता है। शेष पर्याप्ति पंचक को पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त का समय लगता है। कितनी पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात जीव मृत्यु को प्राप्त करता है? यानी जो अपर्याप्त जीव है वह कितनी पर्याप्ति, वह प्रथम 3 पर्याप्ति पूर्ण करने से पूर्व ही मतलब वह मृत्यु को प्राप्त करता है। एक इंद्रिय जीवों में कितनी पर्याप्तियां होती है? एक इंद्रिय आहार ग्रहण करते हैं, शरीर बनाते हैं, इंद्रिय बनती है और श्वासोश्वास भी लेते हैं। अभी हमको ये विचार आएगा भाई श्वासोश्वास कैसे लेते हैं, मतलब एक इंद्रिय यानी पत्थर के जीव श्वासोश्वास कैसे लेते हैं, जो पेड़ के जीव श्वासोश्वास कैसे लेते हैं, मतलब जो हवा के जीव श्वासोश्वास, हर एक अपने स्पर्शेंद्रिय के द्वारा श्वासोश्वास ग्रहण करते हैं। मतलब बेइंद्रिय तेंद्रिय और चौंद्रिय जीवों को कितनी पर्याप्तियां होती है? उनको 5 पर्याप्ति होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति। क्योंकि बेइंद्रिय को मतलब रसनेन्द्रिय भी है, इसकी वजह से उनको जो भाषा पर्याप्ति एक ऐड होती है। सन्नी पंचेंद्रिय मनुष्य, देवता,
नारकी और गर्भवत तिर्यन जीवों को कितनी पर्याप्तियां होती है? उनको 6 पर्याप्तियां होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। भी असन्नी पंचेंद्रिय मनुष्य एवं तिर्यंश में कितनी पर्याप्ति होती है? उनको मतलब एक असन्नी होने से मन नहीं होता है, मतलब सन्नी को ही मन होता है, असन्नी को मन नहीं होता है, जिसकी वजह से मन के अतिरिक्त 5 पर्याप्तियां होती है। कौन से जीव पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों होते हैं? मतलब एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, देव, नारकी, गर्भज, समूर्छिम, पंचेंद्रिय, तिर्यंश तथा गर्भज मनुष्य पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। मतलब कौन से जीव नियमित यानी डेफिनेटली अपर्याप्त ही होते हैं? तो समूर्छिम मनुष्य नियमित अपर्याप्त ही होते हैं। जीव विचार में हम सीखे, मतलब 101 भेद गर्भज पर्याप्त और अपर्याप्त और 101 भेद समूर्छिम अपर्याप्त। तो इस तरह से वह नियमा अपर्याप्त ही होते हैं। पृथ्वी पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय में कितनी पर्याप्तियां होती है? तो इसमें मतलब 4 पर्याप्तियां होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास। त्रस्त जीवों में कितनी पर्याप्तियां होती है? त्रस्त जीवों में 6 भी पर्याप्तियां होती है। स्थावर जीवों में कितनी पर्याप्ति होती है? उसमें मतलब पहले बताए हुए 4 पर्याप्ति, श्वासोश्वास तक के 4 पर्याप्ति। गर्भज और औपातिक जीव में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? उनमें भी 6 पर्याप्तियां होती है। समूर्छिम जीव में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? समूर्छिम जीव में मन नहीं होता है, जिसकी वजह से 5 पर्याप्तियां होती है। सूक्ष्म जीव में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? तो बोलते हैं उनमें तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, ये 4 पर्याप्ति है। बहादुर जीव में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? बहादुर जीव में 6 पर्याप्तियां पाई जाती है। भव्य एवं अभव्य जीव में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? उसमें भी 6 पर्याप्तियां पाई जाती है। तीनों लोक में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? तो वह भी ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिर्चालोक तीनों में 6 पर्याप्तियां भी है। प्रत्येक जीव में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? प्रत्येक जीव में 6 पर्याप्तियां होती है। साधारण जीवों में कितनी पर्याप्तियां होती है? साधारण जीवों में प्रथम 4 पर्याप्तियां होती है। वेद की अपेक्षा से पुरुष आदि तीनों वेद में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? तो यह 6 पर्याप्तियां भी पाई जाती है। अब मतलब पर्याप्ति के हिसाब से गिनेंगे। मतलब 4 पर्याप्ति कितने दंडकों में पाई जाती है? 5 दंडकों, जो स्थावर के 5 दंडक है उसमें 4 पर्याप्तियां पाई जाती है। 5 पर्याप्तियां कितने दंडक में पाई जाती है? तो वह 3 दंडक विकलेंद्रिय, त्रिक यानी बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। 6 पर्याप्तियां भी कितने कितने दंडक में पाई जाती है? तो देवता, नारकी, गर्भज तिर्यंश एवं गर्भज मनुष्य। तो यह 16 दंडकों में 6 पर्याप्तियां भी पाई जाती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, ये 4 पर्याप्तियां कितने दंडक में पाई जाती है? यह 4 और पर्याप्ति 2424 दंडक में पाई जाती है। भाषा पर्याप्ति कितने दंडक में पाई जाती है? 19 दंडकों में। स्थावर के 5 को छोड़ के बाकी के 19 दंडक में यह भाषा पर्याप्ति पाई जाती है। मन पर्याप्ति कितने दंडक में पाई जाती है? मन पर्याप्ति स्थावर, पंचक और विकलेंद्रिय तिक के बिना बाकी के 16 दंडक में यह पाई जाती है। संघनी जीवों में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? 6 पर्याप्तियां पाई जाती है। असंघनी जीवों में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? 5 पर्याप्ति, जो मन असंघ को मन नहीं होता है इसके लिए 5 पर्याप्ति। अभी गुण स्थानक की अपेक्षा से मतलब कितने गुण स्थानक में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? 6 पर्याप्तियां समस्त 14 गुण स्थानक में पाई जाती है। एक इंद्रिय में कितनी पर्याप्ति पाई जाती है? एक इंद्रिय में पहले 4। पंचेंद्रिय जीव में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? तो 6 पर्याप्ति। सम्यक्त्वी एवं मिथ्यात्वी जीवों में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? वह भी 6 पर्याप्तियां। पर्याप्त अवस्था का काल कितना कहा गया है? जो व्यक्ति पर्याप्त अवस्था में कितना समय तक रहता है उसका जगन्य और उत्कृष्ट काल, जगन्य काल अंतर्मुहूर्त तक रहता है और उत्कृष्ट साधिक साग्रोपम शतक पृथक। साधिक साग्रोपम शतक पृथक, अलग अलग पृथक, इस तरह से उतना पाया जाता है। अपर्याप्त अवस्था का काल कितना कहा गया है? तो जगन्य और उत्कृष्ट
अंतर मुहूर्त ही कहा गया मतलब। तो इस तरह से यह अपना जो पर्याप्ति द्वार, क्योंकि यह पर्याप्ति नव तत्व में भी थोड़ा सीख चुके हैं मतलब, तो ये पर्याप्ति द्वार यहाँ पूर्ण करते हैं। अब मतलब आज थोड़ा मैं एक 3-4 प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न का जवाब आपको अपना जो ई पाठशाला है मतलब, ई पाठशाला में आपको देना है। ई पाठशाला ग्रुप में ही मतलब आपको इसका आंसर देना है। सबसे पहले जो जवाब करेक्ट आंसर देंगे मतलब उसके लिए कुछ आगे सोचेंगे मतलब। सबसे पहला प्रश्न है मतलब, ध्यान रखना जो प्रश्न भी आपको आंसर ई पाठशाला में देना है, और सबसे फर्स्ट जो करेक्ट आंसर देगा मतलब, दंडक के रचयिता कौन है? दंडक प्रकरण के रचयिता कौन है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कौन से संवत में और कौन से गांव में यह प्रश्न दंडक प्रकरण रचा है? कौन से संवत में और कौन से गांव में यह दंडक प्रकरण की रचना हुई है? तीसरा प्रश्न, दंडक यानी क्या? दंडक यानी क्या? कितनी पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद ही जीव मृत्यु को प्राप्त करता है? कितनी पर्याप्तियां पूर्ण होने के पश्चात ही जीव मृत्यु को प्राप्त करता है? आज में जो हमारी क्लास हुई उसमें से जिसने भी मतलब, तो इस तरह से ये 4 प्रश्न आपको पूछे गए। तो इसका जवाब आपको ई पाठशाला जो अपनी है मतलब उसमें इसका जवाब देना है। तो यह तुरंत ही अपना मतलब यह इसका उपयोग करके इसका जवाब दे। इस तरह से हमारा दंडक जो सूत्र है मतलब अभी 20वां द्वार कीमाहार द्वार की ओर बढ़ने का है। तो कीमाहार यानी क्या मतलब वह अपन आगे के क्लास में लेंगे मतलब। तो इसके द्वारा दंडक सूत्र जो दंडक प्रकरण हमारा चल रहा है मतलब, अब मतलब थोड़ा ही बाकी है क्योंकि ऑलमोस्ट 75% पूरा हो गया है मतलब, अभी 25% बाकी है। हम मतलब यह जो चीज है मतलब अभी दंडक थोड़ा फास्ट किया था मतलब, अब वापस थोड़ा स्लो कर देंगे क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आ रही है मतलब। तो इसके लिए अभी थोड़ा या तो थोड़ा चिंतन के लिए गैप देंगे मतलब, कल ये आपको मतलब ई पाठशाला ग्रुप में डाल के मतलब किस तरह से मतलब हमारा यह क्लास में थोड़ा बीच में गैप देना है, तो वह डाल के मतलब आपको ये बता देंगे। तो इस तरह से आज का क्लास जो है मतलब यहीं पे भी पूरा करते हैं। शाम का क्लास अपना योग्य जो 9 बजे का टाइम है उसके आसपास रहेगा। तो यहाँ अपना क्लास पूर्ण करते हैं।